नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सेवलिया हमारे YouTube चैनल श्री राम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने वर्क पावर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज नेक्स्ट चालू करेंगे इसी को। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्य का मान शून्य जीरो हो सकता है कौन कौन सी परिस्थिति में। तो देखो, परिस्थिति देखते हैं अपन कौन कौन सी परिस्थिति होंगी उसमें कार्य का मान शून्य होगा। तो नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 1 क्या था? नोट नंबर 1 क्या बताया था कि जब विस्थापन का मान जीरो हो जाए, विस्थापन शून्य हो जाए, उस स्थिति में कार्य का मान भी शून्य हो जाएगा। तो जब विस्थापन शून्य हो जाए, विस्थापन शून्य हो जाए, उस स्थिति में शून्य हो जाए, तब कार्य का मान क्या प्राप्त होगा? जीरो प्राप्त होगा। तब कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। आपको एग्जाम्पल के द्वारा पिछली क्लास में समझाया था, शून्य प्राप्त होगा। तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट डी से रिप्रेजेंट किया था, यदि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है तो कार्य W बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो ये हो गई कि विस्थापन शून्य हो जाए तो कार्य का मान भी शून्य हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखो इसी में कि कार्य का मान कब शून्य हो सकता है। दूसरी कंडीशन में है कि जब फोर्स बल, जब बल का मान भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए, शून्य हो जाए। जब बल का मान शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो कार्य का मान भी शून्य हो जाता है, भी शून्य हो जाता है। तो देखो, पहली कंडीशन तो थी कि विस्थापन शून्य होगा तो कार्य भी शून्य होगा। दूसरी कंडीशन है, मान लो कि आपका फोर्स बल जीरो हो जाए, कि F बराबर जीरो हो जाए, तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर का बल इंटू विस्थापन। तो बल को क्या कर दो आप? जीरो कर दो, फोर्स को जीरो कर देते हैं, तो W बराबर का हो जाएगा जीरो इंटू डी। तो फाइनली वर्क क्या आ जाएगा? W बराबर का जीरो। तो देखो, दूसरी कंडीशन होगी कि जब भी फोर्स बल का मान यदि शून्य हो जाए, तब भी कार्य का मान क्या प्राप्त होगा? आपको शून्य प्राप्त होगा। पहली कंडीशन थी विस्थापन शून्य हो जाए, डिस्प्लेसमेंट, तो भी कार्य का मान क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। अब देखो कंडीशन नंबर 3 इसी में कि कार्य का मान, और भी कंडीशन है उसमें शून्य हो सकता है। देखिए कंडीशन नंबर 3, जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो। विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, तब भी कार्य का मान क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा। तब भी कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा।
तो देखो ये तीन कंडीशन हो चुकी हैं कार्य के शून्य होने की, कि जब विस्थापन शून्य तो कार्य का मान भी शून्य, दूसरी यदि बल का मान शून्य तब भी कार्य का मान शून्य, और तीसरी कंडीशन है आपकी जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तब भी कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा। तो इस कंडीशन नंबर 3 को अपन समझते हैं कि यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तब कार्य का मान शून्य कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 को समझते हैं। तो देखो कंडीशन नंबर 3 को अच्छी तरह आपको समझना है कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तब कार्य का मान शून्य कैसे प्राप्त होगा। तो देखिए कंडीशन नंबर 3, तो ध्यान से समझना है इसको। देखो लंबवत का मतलब है कि थीटा बराबर का 90 डिग्री, थीटा बराबर का 90 डिग्री। तो थीटा क्या है, ये थीटा है यहां पर बल तथा विस्थापन के मध्य का कोण, बल तथा विस्थापन के मध्य का कोण, विस्थापन के मध्य का कोण। तो देखो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये कोण है और ये है 90 डिग्री का। तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर है इसका फोर्स, ये लग रहा है यहां पर फोर्स बल। तो देखिए ये तो हो गया विस्थापन और ये हो गया बल। तो विस्थापन और बल के मध्य कितने डिग्री का कोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। इसका मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि जब विस्थापन और बल क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तब कार्य का मान शून्य प्राप्त होता है। तो देखो कैसे प्राप्त होता है शून्य, अभी बताया था आपको, W कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर होता है W बराबर का FD cos थीटा। तो देखो यहां पर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो W बराबर हो जाएगा FD cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। अब देखो cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप समझ लीजिए यहां पर cos 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। cos ये वैल्यू आपके काम आएंगी अभी आप, cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, और एक वैल्यू और देख लीजिए cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1 होती है। तो देखो यहां से अपन वैल्यू रखते हैं, cos 90 की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वर्क बराबर हो जाएगा FD इंटू cos 90 की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो टोटली W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो कंडीशन समझ में आ गई होगी आपके। तो कार्य का मान क्या हो गया, कार्य बराबर का 0। तो जब भी बल तथा विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होते हैं उस स्थिति में कार्य का मान कैसा प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे तो कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आप आराम से बता सकते हो कि जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, तब कार्य का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो
डिस्प्लेसमेंट लंबवत का चिन्ह ये होता है, और फोर्स कि विस्थापन और बल क्या है, एक दूसरे के लंबवत है 90 डिग्री पे। उस स्थिति में कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा। अब देखो इसको एक एग्जांपल से समझिए कि कौन सी कंडीशन होगी कि उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो आप देखो एक एग्जांपल है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझिए आप। एग्जांपल इसी का 90 डिग्री का लंबवत का एग्जांपल। मान लो कि ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये अर्थ है पृथ्वी, पृथ्वी है ये, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, उसका ग्रह लगाता है। और वो क्या है, चंद्रमा, चंद्रमा है, मून है। अब देखो क्या है कि चंद्रमा एक जगह पे ही है कहीं यहां पर जो चक्कर लगा रहा है बार बार इसके। तो देखो क्या होता है कि जो चंद्रमा है उसको जो विस्थापन होता है वो तो रेखीय होता है, ऐसे जैसे घूम रहा है तो इस पॉइंट पे मान लो ये क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा, स्पर्श रेखीय चंद्रमा का। और जो पृथ्वी है उस पर फोर्स लगेगा अंदर की साइड उसकी त्रिज्या की तरफ, तो ये देखो फोर्स लगेगा ऐसे अंदर की साइड उसके त्रिज्य। तो देखो ध्यान से समझना, यहां पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है कि भाई पृथ्वी के चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो यहां पर भी कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि विस्थापन और ये लग रहा है यहां पर फोर्स पृथ्वी के त्रिज्यीय तरफ। तो इस जगह पे भी कार्य का मान क्या होगा, शून्य होगा। चंद्रमा क्या कर रही है, चंद्रमा स्पर्श रेखीय विस्थापन तय कर रही है, स्पर्श रेखीय विस्थापन। और बल कैसे लग रहा है, बल लग रहा है, बल पृथ्वी के केंद्र की ओर, या बोल सकते हो पृथ्वी के त्रिज्यीय की ओर, केंद्र की ओर या त्रिज्यीय। तो देखो इस परिस्थिति में भी कार्य का मान क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो आपको ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी कि कार्य का मान शून्य कब कब प्राप्त होगा, जब विस्थापन का मान शून्य हो जाए तब कार्य का मान शून्य हो जाएगा, जब फोर्स बल का मान शून्य हो जाए उस स्थिति में भी कार्य का मान शून्य हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, उस स्थिति में भी कार्य का मान शून्य प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा का जो विस्थापन है वो स्पर्श रेखीय है, इस दिशा में लग रहा है, यहाँ पे आ जाएगा तो ऐसे इस दिशा में लग जाएगा। और जो विस्थापन तो चंद्रमा का स्पर्श रेखीय हो गया, लेकिन पृथ्वी की ओर बल लग रहा है, वो लग रहा है पृथ्वी के केंद्र की ओर, ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर, इसकी ओर लग रहा है फोर्स। तो देखो फोर्स और विस्थापन इन दोनों के मध्य कोण कितना हो गया, थीटा, 90 डिग्री हो गया। तो इस परिस्थिति में कार्य का मान क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया। तो देखो कार्य क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। अब देखेंगे नोट नंबर 4, 5 के बारे में कि कार्य का मान शून्य होना तो अपने देख लिया, लेकिन कार्य का मान कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। तो देखिए, तो देखो कार्य का मान नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन है उसमें कार्य का मान नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। तो देखो नोट नंबर 4 के बारे में देखिए, नोट नंबर 4 देखो, नोट नंबर 4 में है कि जब
थीटा बराबर 0 डिग्री हो तब क्या होगा? जब थीटा बराबर का 0 डिग्री हो तब क्या होगा? तो देखना तब क्या होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर का एफ डी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी रखी है? 0 डिग्री। तो W बराबर का एफ डी कॉस 0 डिग्री। और देखो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आपको मैंने बता रखी है कि क्या होगी? 1 होगी। तो आप यहां से रख दीजिए वैल्यू, चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर का 1, वैल्यू चिपका दीजिए यहां पर। तो W बराबर हो जाएगा एफ डी इंटू 1। तो W बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से समझना, जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में होते हैं, या जब थीटा बराबर 0 डिग्री होता है, तब कार्य का मान क्या होता है? पॉजिटिव प्राप्त होता है। कार्य का मान धनात्मक। कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक। और जो कार्य प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है मैक्सिमम, अधिकतम। धनात्मक तो धनात्मक होगा तो मैक्सिमम ही होगा कार्य का मान। तो देखो कार्य का मान धनात्मक, और कैसा प्राप्त होगा? अधिकतम, मैक्सिमम। तो देखो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जब भी बल तथा विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण होता है, तब कार्य का मान कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक और अधिकतम प्राप्त होता है। तो ये हो गया नोट नंबर 4। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे डायरेक्टली कैसे पूछा जाएगा? जब बल तथा विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण हो, 0 डिग्री का कोण हो, तब कार्य का मान धनात्मक एवं अधिकतम प्राप्त होगा, तो एक तो कंडीशन ये लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो। कैसे? देखो ध्यान से समझना, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो। ये कोई सरफेस है और ये ब्लॉक है, कोई ब्लॉक। इस पर जैसे ही मैं इसे फोर्स लगाता हूं, यहां से बल फोर्स, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें कुछ, और डिस्प्लेसमेंट होते ही ब्लॉक इस स्थिति में आ जाएगा, यहां पर ब्लॉक। तो देखो ध्यान से समझो कि फोर्स, देखो इस दिशा में फोर्स लग रहा है, और वस्तु है, ब्लॉक है, वो भी इसी दिशा में विस्थापित हो रही है। इसका मतलब बल और विस्थापन क्या हो गए? एक ही दिशा में हो गए। तो जब एक ही दिशा में होंगे तो इस कंडीशन में देखो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के मध्य थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मध्य कोण कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा? धनात्मक या मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही
दिशा में हो तो कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा? कार्य का मान धनात्मक एवं अधिकतम प्राप्त होगा। तो देखो, जब भी बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में बल लग रहा हो और उसी दिशा में वस्तु क्या हो रही हो? विस्थापित हो रही हो, तो उस कंडीशन में कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। और धनात्मक के साथ साथ कैसा प्राप्त होगा? अधिकतम प्राप्त होगा। तो ये था नोट नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नोट नंबर 4। बार बार आपसे पूछा जाता है कि कार्य का मान मैक्सिमम या धनात्मक कौन सी स्थिति में होगा, तो आप बता सकते हो जब भी बल और विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण हो, या उसी को अपन बोल सकते हैं दूसरे तरीके से, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में हो, उस परिस्थिति में कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा? अधिकतम प्राप्त होगा। तो कार्य का मान 0 प्राप्त हो गया था, अधिकतम और धनात्मक प्राप्त हो गया। अब देखते हैं कि कार्य का मान ऋणात्मक कैसे प्राप्त होता है। तो देखो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कि कार्य का मान ऋणात्मक कब प्राप्त होगा। तो देखो, कार्य का मान ऋणात्मक कब प्राप्त होगा? जब बल तथा विस्थापन के मध्य कोण 180 डिग्री का हो, तब कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होगा। ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो देखिए, इसको समझिए कि ऋणात्मक कैसे प्राप्त होगा। तो जब भी बल और विस्थापन के मध्य कितना कोण आ जाए? 180 डिग्री का कोण आ जाए, उस स्थिति में कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा? ऋणात्मक प्राप्त होगा। समझिए कैसे। W बराबर, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर का FD। अब देखो, FD cos थीटा, थीटा की वैल्यू चिपका दीजिए। थीटा की वैल्यू कितनी है? FD cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो वैल्यू रख दीजिए। तो W बराबर का हो जाएगा, W बराबर का हो जाएगा माइनस का FT। तो देखो, जब भी बल और विस्थापन के मध्य कितने डिग्री का कोण हो? 180 डिग्री का कोण हो, तब कार्य का मान कैसा प्राप्त होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है। और कैसा प्राप्त होता है? न्यूनतम। ऋणात्मक और कैसा? न्यूनतम, मिनिमम। नेगेटिव और न्यूनतम, मिनिमम। वर्क डन। तो देखो, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि कार्य का मान ऋणात्मक और न्यूनतम कब होता है। तो क्या बताना है आपको कि जब बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना हो? 180 डिग्री का हो। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं अपन, जब
जब बल तथा विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो, विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तब कार्य का मान ऋणात्मक या न्यूनतम प्राप्त होता है। तो देखो उसी कंडीशन को लिखने का ये तरीका है। चाहे तो आप बोल सकते हो कि बल और विस्थापन के मध्य कोण कितना हो, 180 डिग्री का हो, उस परिस्थिति में कार्य का मान ऋणात्मक और न्यूनतम प्राप्त होगा। या उसी को आप मॉडिफाई करके बोल सकते हो कि जब बल तथा विस्थापन क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो, उस परिस्थिति में भी कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, न्यूनतम प्राप्त होगा। तो देखो अब अपन इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि कार्य जब कैसे विपरीत होंगे बल और विस्थापन, और कैसे कार्य का मान ऋणात्मक होगा। देखो मान लो एक एग्जाम्पल है, ये मान लो कोई गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी है जो इस दिशा में विस्थापित हो रही है। ऐसे क्या लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है। यहां पर कोई सी भी गाड़ी, घोड़ा गाड़ी ले लीजिए या मोटर कार ले लीजिए, कोई गाड़ी है और ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे इस प्रकार हो रहा है। और ये क्या है, गतिमान है, गतिमान है या गतिशील है। अब क्या किया जाता है कि जो ये गाड़ी है या कोई कार है, ये गतिमान है। अब इसको अपन को क्या करना है, रोकना है। तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं कि इस गाड़ी में क्या लगाता हूं, ब्रेक लगाता हूं। तो जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा धीरे धीरे क्या कार क्या होगी, रुक जाएगी। इसका मतलब फोर्स लगेगा जो इसके विपरीत साइड लगेगा, इस प्रकार। ये क्या लग गया, फोर्स, बल। तो जब मैंने आपको बल की परिभाषा बताई थी, बल के बारे में बताया था, उस कंडीशन में आपको मैंने बताया था कि क्या होता है बल, कि जब भी कोई वस्तु है वो क्या करे, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दे। यदि चल रही हो तो वो रुक जाए, और यदि वो रुकी हुई हो तो वो गतिमान हो जाए। वो क्या होता है, बल होता है। तो क्या था कि गतिमान गाड़ी थी, ब्रेक लगाया, और जैसे ही ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने का मतलब फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाया तो फोर्स लगाते ही कार क्या हो गई, रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स तो इस साइड लगा है और वस्तु गतिमान, जो कार गतिमान थी वो इस साइड थी। इसका मतलब देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसके मध्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ये तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, इसके मध्य कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया। और इस परिस्थिति में कार्य का मान कैसे हो गया, ऋणात्मक प्राप्त हो गया। तो एक बात और यहां से समझ में आई कि जब भी बल लगता है, ये कौन सा बल लगा, यहां पे घर्षण बल लगा। कौन सा बल लगा, ये घर्षण बल। कि घर्षण बल के द्वारा किए गए कार्य का मान कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि घर्षण बल के द्वारा लगाया, जब भी घर्षण बल लगता है उस टाइम कार्य का मान कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, आप इसको आराम से इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। तो अभी देखो अपन ने जो अभी बोला था नोट, कि
घर्षण बल के द्वारा कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, इसको भी अपन लिख लेते हैं। तो देखिए इसको रब कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो देखो इसी में देखते हैं, अभी जो पॉइंट आपको बताया था उसी को मैं लिख देता हूं यहां पर। तो देखो क्या लिखेंगे पॉइंट कि घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कैसा प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है। घर्षण बल के द्वारा, घर्षण बल के द्वारा, बल के द्वारा किए गए कार्य का मान, किए गए कार्य का मान, कार्य का मान ऋणात्मक प्राप्त होता है, ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो बात आ गई होगी आपको समझ में कि कार्य का मान नेगेटिव कब प्राप्त होता है, ऋणात्मक कब प्राप्त होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन, नोट नंबर 6, नोट नंबर 6 के बारे में देखेंगे। अब देखते हैं नोट नंबर 6 के बारे में। नोट नंबर 6 के बारे में क्या देखेंगे, मान लो कोई भी वस्तु है, उसको यदि पृथ्वी तल से ऊपर ले जाते हैं या पृथ्वी से ऊपर से नीचे पृथ्वी तल पर लाते हैं ऊपर से, तब कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा। यदि पृथ्वी तल से ऊपर ले जाएं और ऊपर से नीचे लेके आए तब कार्य कैसा प्राप्त होगा। तो ध्यान से समझना, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ऊपर से कोई वस्तु छोड़ता हूं पृथ्वी तल पर, तब क्या होगा देखो। यदि कोई वस्तु को ऊपर से पृथ्वी तल पर छोड़ा जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य का मान होगा। कि जब भी कोई वस्तु यदि ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कोई वस्तु को ऊपर से पृथ्वी तल पर छोड़ा जाता है तो गुरुत्व बल द्वारा किए गए कार्य का मान होगा। जैसे मैं ऑप्शन गिवन है आपके पास, ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी 0 0 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखो डायरेक्टली ये नोट भी है और क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे डायरेक्टली कि जब भी कोई वस्तु को स्वतंत्रता रूप से ऊपर से यदि नीचे की तरफ छोड़ा जाता है उस परिस्थिति में कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा। तो देखिए मान लीजिए कि m द्रव्यमान का कोई भी कण है या कोई वस्तु है, ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो इसको मैं ऊपर से नीचे छोड़ूंगा तो ये पृथ्वी तल है, मान लीजिए पृथ्वी तल, तो यहां पर फोर्स लगेगा, ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो कौन सा फोर्स लगेगा, mg फोर्स लगेगा। लेकिन क्या होगा कि वस्तु विस्थापित भी कैसे होगी,
नीचे की तरफ ही होगी। भाई m द्रव्यमान का ये कोई पिंड है, m द्रव्यमान का ये क्या है, कोई पिंड है m द्रव्यमान का, इसको ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा तो देखो फोर्स लगा mg, लेकिन नीचे की तरफ ही आ रहा है ये भी। तो देखो इसमें फोर्स भी पृथ्वी तल की तरफ ही लग रहा है बल, और वस्तु विस्थापित भी इधर ही हो रही है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। किस किस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। तो W बराबर का एफ डी, यहाँ से वैल्यू चिपका दीजिए, एफ डी कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो W बराबर का एफ डी कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो W बराबर का क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु को यदि पृथ्वी तल पर छोड़ा जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, तब कार्य प्राप्त होता है W बराबर एफ डी। इसका मतलब क्या हुआ, कार्य मैक्सिमम और कैसा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि जब भी कोई वस्तु को स्वतंत्रता रूप से ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ा जाता है तो कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन, आपके ग्रुप डी 2018 में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। अगली कंडीशन है, अगला नोट नंबर 7 है, यदि m द्रव्यमान के पिंड को गुरुत्वाकर्षण के अधीन पृथ्वी तल से ऊपर की ओर ले जाते हैं तो उस परिस्थिति में किए गए कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या नन। तो देखो पिछले नोट में अपन पृथ्वी तल से ऊपर ले गए थे वस्तु को, या पृथ्वी तल पे लाए थे वस्तु को, पृथ्वी तल पे लाए थे ऊपर से नीचे की ओर। अब की बार क्या करता हूं कि m द्रव्यमान का ये कोई पिंड है, m द्रव्यमान का, इसको ऊपर की साइड ले जाते हैं। तो देखो ऊपर की साइड ले जाते हैं तो इसमें नीचे एक बल कार्य करेगा mg, जो गुरुत्वाकर्षण बल है। लेकिन देखो वस्तु विस्थापित कैसे होगी, ऊपर की साइड विस्थापित होगी, तो विस्थापन हो गया ऊपर की साइड। लेकिन देखो फोर्स नीचे की साइड लग रहा है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इस बल की मात्रा बहुत कम है। यदि इसकी मात्रा ज्यादा होगी तो ये वस्तु ऊपर की साइड जाएगी ही नहीं। तो इस जो mg बल है वो कम काम करेगा, उसकी बजाय ये फोर्स ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ बल लग रहा है वो क्या होगा, नगण्य होगा। तो देखो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो दोनों के मध्य थीटा बराबर कोण कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। तो जब भी वैल्यू चिपका दीजिए आप, W बराबर का एफ डी कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री वैल्यू रख दीजिए। W बराबर का एफ डी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, W बराबर का एफ डी। और ये कंडीशन कौन सी हो गई, वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा मैक्सिमम और पॉजिटिव। वर्क डन कितना हो जाएगा, मैक्सिमम और पॉजिटिव। तो इसमें भी कितना आंसर आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। देखो ऋणात्मक नहीं आएगा क्योंकि वस्तु ऊपर की साइड ही जा रही है। यदि अपन फोर्स लगाते और तभी भी वो ऊपर नहीं जाती, नीचे ही आ जाती, तब जाके अपन नेगेटिव लेते। लेकिन इसमें क्या है कि अपन ने फोर्स लगाया तो वस्तु ऊपर की साइड ही जा रही है, ये बल क्या हो गया, नगण्य हो गया, इसने कम काम किया। इसकी इतनी औकात नहीं है कि इस m द्रव्यमान की वस्तु को क्या करे, नीचे की साइड ले आए पृथ्वी तल पर। तो ये क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, मैक्सिमम और धनात्मक पॉजिटिव होगा। तो देखो चाहे आप कोई वस्तु को ऊपर से नीचे की साइड पे लेके आओ
या नीचे से ऊपर लेके जाओ, दोनों ही परिस्थिति में क्या होगा, कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो आ गई होगी आपके बात समझ में। अब देखो इससे कुछ अपन न्यूमेरिकल करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए आपसे। तो देखिए, तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप ही थे जो आपसे डायरेक्टली पूछे जाते थे, बहुत बार आपसे पूछे गए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो देखो अब अपन कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 1, जैसे एग्जाम्पल 1 है कि यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगने से वह वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, 5 मीटर विस्थापित हो जाती है तो कार्य का मान बताओ कि कितना वर्क डन हुआ, कार्य का मान बताओ, मान बताओ। तो देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी और रेलवे में, एसएससी और रेलवे में। तो देखिए ध्यान से समझना, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि कोई भी वस्तु है उस पे 10 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, और उस बल की वजह से वस्तु क्या हो रही है, 5 मीटर विस्थापित हो रही है। तो उस परिस्थिति में वर्क डन कितना होगा, कि उस परिस्थिति में कार्य का मान कितना होगा। तो देखिए समझिए इसको, मान लो ये वो वस्तु है, ये वस्तु है और इस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो लगा दीजिए फोर्स, इस पर फोर्स लग रहा है कितना, 10 न्यूटन का। और देखो यहां से जैसे ही अपन ने फोर्स लगाया तो इसने क्या किया, विस्थापन तय किया, और विस्थापन तय करने के बाद ये वस्तु यहां पे आ चुकी है। तो कितना हो गया विस्थापन, कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5 मीटर। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बराबर का 5 मीटर यहां से यहां तक का। तो देखो आपको फोर्स गिवन है क्वेश्चन में और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो वर्क क्या हो जाएगा, W बराबर क्या होता है, FD। लेकिन W बराबर FD cos थीटा भी होता है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं भी थीटा के बारे में जिक्र नहीं किया है, तो अपन उस कंडीशन को नहीं लगाएंगे। तो W बराबर का FD वैल्यू चिपका दीजिए, यहां से F की वैल्यू 10 न्यूटन। तो W बराबर 10 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, 5 का है, तो कितना हो जाएगा W बराबर 50। आगे क्या मात्रक लगाएंगे भाई, कार्य का मात्रक मैंने आपको बताया था क्या होता है, जूल होता है। तो क्या हो जाएगा 50 जूल, और यही क्या है, आंसर है। तो देखो जब भी कोई वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और वो वस्तु 5 मीटर विस्थापित हो जाती है, उस परिस्थिति में कार्य का मान कितना प्राप्त होता है, 50 जूल प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में, देख लीजिए एक बार अच्छी तरह इसको। अब अपन देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, ध्यान से समझना एग्जाम्पल नंबर 2 को।
ये भी आपके एसएससी रेलवे में बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2। एक व्यक्ति 50 किलो द्रव्यमान, एक व्यक्ति 50 किलो द्रव्यमान के भार को अपने सिर पर रखकर एक वृत्ताकार मैदान के 3 चक्कर लगाता है। 3 चक्कर लगाता है। यदि उस मैदान की त्रिज्या 30 मीटर है, 30 मीटर है, तो उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का मान कितना होगा? किए गए कार्य का मान होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से समझना। क्या है कि कोई भी व्यक्ति है, वो 50 किलो वजन अपने सिर पे रख रखा है, उसने 50 किलो द्रव्यमान का भार, और सिर पे रख के एक वृत्ताकार मैदान है, उसके कितने चक्कर लगा रहा है? 3 चक्कर लगा रहा है। और उस मैदान की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 30 मीटर दे रखी है। तो आपको बताना है कि उस व्यक्ति द्वारा कितना कार्य किया गया। तो देखिए समझिए इसको। कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है। तो देखो यहां पर बल गिवन नहीं है, या आप लिख भी सकते हो यहां पर बल, मान लो फोर्स, मैं लिख देता हूं फोर्स यहां पर 20 न्यूटन का लग रहा है, मान लीजिए 20 न्यूटन, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान से समझना, ये वृत्ताकार मैदान है, ये है वृत्ताकार मैदान, वृत्ताकार मैदान। तो देखो ये इसका केंद्र हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई त्रिज्या। ये कितनी गिवन है आपको क्वेश्चन में? 30 मीटर है, 30 मीटर। और फोर्स कितना है? फोर्स लग रहा है यहां पर 20 न्यूटन का। तो देखिए कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो अपने पास बल तो गिवन है लेकिन विस्थापन नहीं है, तो विस्थापन कैसे याद करेंगे? तो देखो ध्यान से समझना, मान लो वो व्यक्ति यहां से शुरुआत करता है अपनी यात्रा, तो यह है प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है। तो ध्यान से समझना, इसको कितने चक्कर लगाने? 3 चक्कर लगाने। तो देखो इस पॉइंट से शुरुआत करेगा तो ये हो गया उसका पहला चक्कर, यहां पे आके खत्म और रुक गया, पहला चक्कर हो गया। अब दूसरा चक्कर देखो, ये उसका दूसरा चक्कर, यहां पे आके दूसरा चक्कर समाप्त हो गया। लेकिन कितने चक्कर लगाने? 3 चक्कर लगाने। तो देखो अब लास्ट चक्कर यहां से शुरुआत होगा और पुनः देखो उसी पॉइंट पे आ चुका है। तो देखो प्रारंभिक बिंदु भी यही है और अंतिम बिंदु भी यही है। इसका मतलब यहां पर विस्थापन क्या हो गया? अरे भाई विस्थापन का मान क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया, 0। और जब विस्थापन 0 हो जाता है तो कार्य का मान भी क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कार्य क्या हो जाएगा? बल की वैल्यू 20 न्यूटन
इंटू विस्थापन 0, तो फाइनली W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कार्य का मान कैसा प्राप्त होगा, कार्य बराबर हो जाएगा 0। तो देखो उस जो आदमी है, चाहे वो 3 चक्कर लगाए चाहे वो 4 चक्कर लगाए, यदि विस्थापन शून्य है, यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य का मान भी कैसा प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था विस्थापन के बारे में। तो एक बार दोबारा देख लीजिए कि जब भी विस्थापन क्या हो जाए, शून्य हो जाए, उस परिस्थिति में कार्य का मान भी कैसा प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। आगे बात समझ में, छाप लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे अपन, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, यह भी बहुत बार आपसे पूछा गया एग्जाम में। एग्जाम्पल नंबर 3, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में है कि एक ट्रक, कोई भी ट्रक है, एक 2 टन का है, एक ट्रक 2 टन द्रव्यमान का है। द्रव्यमान लिख लीजिए, बाहर लिख लीजिए आप, द्रव्यमान का है, द्रव्यमान का है। यदि उस ट्रक पर 98 न्यूटन का बल लग रहा है, बल लग रहा है, जिसकी वजह से वह ट्रक 10 मीटर विस्थापित हो रहा है, 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो ट्रक पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ट्रक पर या ट्रक द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो एग्जामिनर आपको भ्रमित करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको त्रिज्या दे रखी थी और कई वैल्यू दे रखी थी, तो आपको इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना है कि कोई ट्रक है, उसका द्रव्यमान कितना है, 2 टन का है, और उस ट्रक पर 98 न्यूटन का क्या लग रहा है, बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और जिसकी वजह से वह क्या हो रहा है, 10 मीटर विस्थापित हो रहा है। तो ट्रक पर किए गए कार्य की गणना करनी है। तो देखो क्या क्या गिवन है अपन को, एक तो ट्रक का द्रव्यमान गिवन है, ट्रक का द्रव्यमान 2 टन, और क्या गिवन है क्वेश्चन में, उस पर फोर्स बल कितना गिवन है, 98 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना है, 10 मीटर, 10 मीटर। अब देखो कार्य की गणना करनी है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। तो देखो बल कितना गिवन है क्वेश्चन में, 98 न्यूटन इंटू विस्थापन 10 मीटर, तो कार्य कितना हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा 980 जूल, और यही है आंसर।
अब ध्यान से समझना कि सर इसमें ट्रक का द्रव्यमान तो काउंट ही कहीं पर आया ही नहीं। तो आपको पता है कि कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। यहां पर किसी भी ट्रक के द्रव्यमान की कोई गणना नहीं की गई है, यहां पर कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो आपको ओनली ध्यान रखना है बल और विस्थापन। तो बल आपको 98 न्यूटन दे रखा है, तो इसकी वैल्यू यहां से चिपका दीजिए। और विस्थापन दे रखा है आपको 10 मीटर, तो 10 मीटर आप यहां पर चिपका दो। तो डायरेक्टली आपके पास कार्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 98 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 980 जूल। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आगे बात समझ में, कुछ नहीं करना है आपको, ओनली फॉर्मूले में क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है, और आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में हमारी मदद करें, और चारों तरफ हमारे वीडियो को आप फैला दीजिए, और बेल आइकन बटन को जरूर दबा देना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डलेगी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।